जो विश्व रूप है वो देखने को मिलता है। तो अध्याय 10 में भगवान कृष्ण ने 10.42 में अर्जुन को बोला था कि वह अपने तेज के अंश से संपूर्ण जगत को धारण करते हैं और उसमें व्याप्त रहते हैं। 10.42 में बोला था कि वो अपने तेज के अंश से संपूर्ण जगत को धारण। तो अब इस अध्याय में अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के उसी सर्वव्यापी रूप का दर्शन करने की जो इच्छा है वो व्यक्त कर रहा है, और उसके प्रति उत्तर में भगवान जो है वो अपना विश्व रूप दिखलाएंगे। तो हमने चैप्टर 7, 8, 9 और इवन 10 में भी भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को अपनी विभिन्न शक्तियों के विषय में, अपने जो अभिभूतियां हैं उनके विषय में, है ना, उनके विषय में बताते हैं। और 10th चैप्टर में तो भगवान ने अपना संपूर्ण जो ऐश्वर्य है वो अर्जुन को पूर्ण रूप में बताया। तो अब उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अर्जुन के मन के अंदर में अब जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आपने इतनी सारी चीजें तो मुझे बता दी हुई हैं, अब ये सब आपने बता दिया तो चलो मैं तो मान लेता हूं, लेकिन बाकी के सब लोग फिर इस चीज को कैसे मानेंगे। तो अब ये जो है अर्जुन एक प्रकार से भगवान को, कृष्ण को एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपनी ना कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म दिखाओ हमारे को। मतलब अभी तक तो जो आपने सारा बताया वो सारी की सारी थ्योरी है, तो जो आप बता रहे हो कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ है, तो क्या मैं उस चीज को देख भी पाऊंगा? तो यहाँ पे इस चैप्टर में वो सारी प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो हमारे को देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे को कंफर्म करेंगी, जो चीजें हमारे को कंफर्म करेंगी कि यस, कृष्णा इज द एक्चुअल सुप्रीम अथॉरिटी, कोई सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वही। तो इस अध्याय में तकरीबन 55 श्लोक हैं, जिसमें पहले 4 श्लोकों में अर्जुन जो है विराट रूप दिखाने के लिए अनुरोध करते हैं भगवान कृष्ण को, और फिर उसके बाद कृष्ण जो है वो अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। फिर अर्जुन द्वारा विश्व रूप दर्शन संजय उसका वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र को। फिर 15 से 31 में है अर्जुन का विश्व रूप दर्शन का अनुभव, एक्सपीरियंस करेगा, अर्जुन जो है विश्व रूप का साक्षात्कार होएगा उसका। और फिर 32 से 34 में है कृष्ण का उत्तर, कृष्ण उसके उत्तर देंगे, तो वो प्रश्न करेगा तो उसके उत्तर देंगे कि मैं समय हूं और मेरे निमित्त बनो। फिर 45 to 46 बहुत अच्छा सेक्शन है ये वाला, इसमें अर्जुन जो है वो प्रार्थनाएं करेगा भगवान को। तो वो हमारे लिए एक लर्निंग होगी इन 35 to 46 श्लोक के अंदर में कि हम प्रार्थनाएं जो हैं हम किस प्रकार से करें भगवान को प्रार्थनाएं जो हैं। और फिर उसके बाद 47 से 55 में भक्ति के विषय में चर्चा होगी कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जो है कोई जीव जो है वो देख सकता है, अन्य कोई विधि उसके अंदर में नहीं आती है। तो यहाँ से चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है अर्जुन के वाक्यों से, अर्जुन के वाक्य के साथ में कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह है दूर हो गया है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि वो अर्जुन इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि अब जो मेरा मोह है वो दूर हो गया। अर्जुन जो है उससे पहले जो है वो बहुत अजीब सी सिचुएशन में था, अर्जुन को कोई क्लैरिटी नहीं थी किसी भी चीज की, अर्जुन जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि अर्जुन के जो प्रश्न थे वो क्यों करके क्वेश्चन हो रहे थे, क्यों है ऐसा, मेरे को ये बताओ, मेरे को वो बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन अब वो अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो बदल गए हुए हैं,
अब वो क्यों से कैसे वाली स्थिति में आ गया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे अर्जुन बता रहा है, क्योंकि अब उसका ना मोह जो है वो दूर हो गया, उसकी जो डिस्टर्बेंस थी, उसको जो डाउट्स थे, उनको उसको क्लैरिटी मिल गई हुई है। तो अब अर्जुन क्या चाहता है, जब उसको उसको क्लैरिटी मिल गई हुई है, अब उसको समझ में आ गई हुई है, तो अब अर्जुन चाह रहा है कि अब जो मुझे समझ में आ गया है वो मैं दूसरों को भी कम्युनिकेट कर सकूं। जैसे हम लोग भी कुछ पढ़ते हैं या कुछ समझते हैं, तो वो ज्ञान हम तक ही नहीं रखना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। कि जैसे हम लोग कुछ सुन रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में कुछ सुन रहे हैं, तो मैंने जो कुछ सुना वो मैं दूसरे को भी बताऊंगा। अगर मैं दूसरे को बताऊंगा तो मेरा भी उससे ज्ञान क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि मेरा मोह जो है वो समाप्त हो गया है। तो एक चीज हमारे को यहाँ पे समझनी होगी कि कृष्ण जो है ना, वो हर चीज के, कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, बल्कि समस्त अवतारों के उद्गम स्थान है। ठीक है ना। अर्जुन जब कहता है कि उसका मोह जो है वो दूर हो गया, तो इसको खाली यही नहीं समझना चाहिए कि खाली उसके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए ना। अर्जुन अब कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप मान रहा था, कि एक मनुष्य के रूप में मान रहा था, जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं उस टाइप से मान रहा था। अब वो क्या मान रहा है कि अर्जुन कृष्ण को हर वस्तु का एक कारण मान रहा है। वह सोचता है कि भले वह कृष्ण को जान गया है, लेकिन दूसरे लोग कैसे जान पाएंगे कृष्ण को, ये उसका प्रश्न है। कि मेरी तो समस्या का समाधान हो गया, है ना। तो इस अध्याय के अंदर में कृष्ण की जो अलौकिक जो उनका स्वरूप है, जो उसका विश्व स्वरूप है, जो उनके ऐश्वर्य हैं, अर्जुन जो है वो उनको सब लोगों के सामने प्रकट करना चाह रहा है। वो क्यों करना चाह रहा है, उसके आगे रीजन जो है ना वो हम सुनेंगे। तो फिर अर्जुन दोबारा बोलता है कि हे कमल नयन, भगवान को यहाँ पे कमल पत्राक्ष करके सेकंड श्लोक के अंदर में एड्रेस किया गया है कि हे कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन कह रहा है कि मैंने अनुभव भी किया है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो कृष्ण को कमल पत्राक्ष करके, यहाँ कमल नयन वाला कह के जो है ना वो पुकारता है। तो भगवान के दो प्रकार के जो होते हैं वो नाम होते हैं। एक होएगा गौण नाम, जिसको कि भौतिक जगत के अंदर में पुकारा जाता है, और एक होता है मुख्य नाम। हमारे भी जैसे नाम होते हैं, हमारा भी घर का नाम कुछ अलग होता है, और हमारा जगत के अंदर में, समाज के अंदर में जो नाम रहता है वो अलग रहता है। तो ऐसे ही और साथ में हम भी जो हैं, हम सब जीव भी जो हैं वो भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उनको ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई किस नाम से पुकारता है। तो ये सब जो नाम हैं वो भगवान के जैसे ये कमल नयन है, और ईश्वर बोलेंगे या परमात्मा बोलेंगे, तो ये भगवान के ना गौण नाम है, गौण, तो ये मुख्य नाम नहीं है। तो मुख्य नाम भगवान के क्या आएंगे, जैसे कृष्ण है, गोविंद है, और राधा गोविंद, या भगवान का नाम बोलेंगे वसुदेव है। तो ये जो नाम है भगवान के, ये मुख्य नाम है या प्रमुख नाम है, जिनको या हम बोलते हैं कि ये भगवान के जो है ये आध्यात्मिक नाम है, या आध्यात्मिक जगत से जो संबंध रखते हैं। ठीक है। और जैसे ईश्वर हो गया, ये सारे जो नाम हैं ये गौण नाम है। तो इसमें नामों की क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर अध्याय के अंदर में, इस पर्टिकुलर अध्याय 11th चैप्टर के अंदर में भगवान को अलग अलग अप्रोक्सीमेटली 36 बारी अलग अलग 36 नामों से जो है वो पुकारा गया है। और कंप्लीट भगवत गीता के अंदर में जो कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, वो कोई अप्रोक्सीमेटली 68 नेम्स हैं, 68 नेम्स। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में उनको 7 नामों से बुलाया गया, दूसरे में 1, चौथे में 2, 5वें में 2, छठे में 1, 8वें में 2, 9 में 2,
10 में 13 नामों से 10 चैप्टर जो हमने लास्ट वीक किया उसमें 13 नामों से पुकारा गया। 11 जो आज हम कर रहे हैं उसमें भगवान को अलग अलग 36 नामों से एड्रेस किया जाएगा, और 12 चैप्टर में एक नाम से, 18 में एक नाम से। तो ऐसे कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली कोई 68 नेम्स हैं, जिसमें कि वैसे तो भगवान के जो नाम हैं वो अनंत हैं, उसकी कोई आप रूपरेखा तैयार ही नहीं कर सकते हो। सहस्त्र नाम है, अनंत नाम है, हमारे भी नाम होते हैं, हमारा भी एक नाम नहीं होता जिस प्रकार से। तो ऐसे भगवान के भी जो है वो अनंत जो है वो नाम है। तो इसलिए यहाँ पे नाम के विषय में मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इसमें बहुत सारे भगवान के नाम हैं। तो हमारे को आइडिया रहना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर में अप्रोक्सीमेटली कितने नामों से भगवान को बुलाया गया है। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ऐसा अनुभव किया। फिर अर्जुन बोलता है कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं आपके समक्ष, आपके द्वारा वर्णित और आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो अर्जुन बड़े स्मार्टली एक चीज जो है ना वो अपने हृदय की जो बातें हैं वो भगवान के साथ में शेयर कर रहा है। 11 पॉइंट यहाँ उसी रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ। कृष्ण भी जानते हैं कि अर्जुन एक विराट रूप का जो दर्शन देखना चाह रहा है या उसको समझना चाह रहा है, वो बेसिकली एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाह रहा है, क्योंकि भविष्य में कुछ ऐसी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे या कुछ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, कुछ धूर्त लोग होंगे जो अपने आप को ईश्वर का जो है वो अवतार जो है वो कहेंगे। तो इन सारे बातों को प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ताकि फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना क्लेम कर सके कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को आकर क्लेम करते हैं कि हाँ जी मैं भगवान हूँ, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति की तरह भी बिहेव नहीं कर पाते हैं। एक सिविलाइज्ड, एक जेंटलमैन की तरह भी अपना बिहेवियर प्रॉपर रूप के अंदर में नहीं दिखा पाते, और अपने आप को वो लोग जो है वो भगवान करते हैं। वी डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम, आप समझ सकते हो। बहुत सारे अभी पास्ट के अंदर में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं लोगों को, जिसमें कि इनको एग्जाम्पल के थ्रू जो हो जाता है इस बात को प्रूव हो जाती है। तो क्यों अर्जुन जो है ये ऐसा विराट रूप देखना चाह रहा है, तो वो बेसिकली है कि लोगों को कृष्ण की महिमा को समझने में मदद मिलेगी, है ना। हम लोगों को हेल्प हो जाएगी कृष्ण को समझने में। और फिर क्या है, दूसरा कारण क्या है कि सभी के लिए कृष्ण की दिव्यता स्थापित कर रहा है वो अर्जुन ऐसा करके, कि किसी को डाउट ना रहे कि ये भगवान है या वो भगवान है, या मैं इसके पास जाऊं या मैं उसके पास जाऊं। तो भगवान की एक दिव्यता जो है उसका डिविनिटी जो है ना उसको स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन जो है, और दूसरों को यह विश्वास दिलाना कि कृष्ण जो है वो परम सत्य है। He is the absolute truth. कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सब लोगों को विश्वास होना चाहिए। ये ऐसा अर्जुन ने अपनी प्रीचिंग जो है या प्रचार कार्य जो है ना वो तुरंत प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसको भगवान के विषय में समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, उसने तुरंत जो है ना प्रचार कार्य जो है उसके मन के अंदर में आ गया कि मैं प्रारंभ कर दूं। और फिर क्या है कि एक मानदंड स्थापित करने के लिए कि जैसे भगवान जो है ऐश्वर्यमयी है। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं भगवान हूं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप अगर भगवान हो तो जैसे भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, तो आप भी पर्वत उठा के हमारे को दिखा सकते हो। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, अपने आप को स्थापित कर दिया विश्व रूप दिखा के, तो क्या आप भी ऐसा विश्व रूप हमारे को दिखा सकते हो? हम आगे देखेंगे, इस चैप्टर के लास्ट के अंदर में देखेंगे कि अर्जुन रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, तो भगवान उसको चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है एक मानदंड जो है वो स्थापित कर रहा है। यदि कोई क्लेम करता है तो उसको इन पैरामीटर्स को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो इन पैरामीटर्स को प्रूव कर देता है, then we can accept him as Lord, या उसको हम भगवान के रूप में जो है वो स्वीकार कर सकते हैं।
फोर्थ फिर नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो यहाँ पे हमारे को एक चीज अर्जुन से समझनी पड़ेगी कि अर्जुन किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। वो अर्जुन कह रहा है कि यदि आप सोचते हैं, है ना, और फिर क्या है कि मैं विश्व रूप देखने में समर्थ हूं। यदि आपको लगता है, तो हम कितने कितने अच्छे शब्दों का चयन जो है यहाँ पे अर्जुन ने किया है। तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व, अर्जुन ये नहीं बोल रहा, अर्जुन भगवान का मित्र है, कृष्ण का मित्र है। वो मित्रता के अंदर में उसको कंपेल भी कर सकते हैं कृष्ण को, नहीं मैं तो देखूंगा, मेरे को आप दिखाओ, आप प्रूव करो मेरे को, जो आपने बोला उसको प्रूव करके बताओ। लेकिन ऐसा नहीं अर्जुन बोल रहा। अर्जुन बहुत ही सम्मान पूर्वक अनुरोध के साथ में ना कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, कोई अनुचित ढंग से कोई मांग नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम अपनी कैपेसिटी के अंदर में परमेश्वर को या कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही हम उनको अनुभव भी कर सकते हैं। तो अर्जुन की ये जो याचना है भगवान को, या अकल्पनीय कृपा चाह रहा है अर्जुन, कृष्ण को आदेश नहीं दे रहा है। तो प्रारंभ में भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहा है अर्जुन जो है शुरू से ही, इसलिए भगवान के साथ में जो उसका साक्षात्कार है या एक सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कि हम बोल सकते हैं, उसके लिए अर्जुन जो है वो सामर्थ्य रखता है उसके लिए। अर्जुन, तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। तो अर्जुन बोलता है, तो मैं फिर आपको कैसे देख सकता हूँ? आप तो परमात्मा हो, आप तो भगवान हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप समझ रहे हो कि मैं क्यों देखना चाह रहा हूं आपको। तो भगवान कहते हैं कि आप मुझे अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकते हो जो नेत्र आपके पास में हैं। मैं आपको क्या देता हूं? मैं आपको दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब दिव्य आंखें दे रहा हूं के बताने के बाद में भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जो भी देखना चाहते हो वो मेरे शरीर में, इस शरीर के अंदर में देखो। तो 11.8 में अनन्य भक्त होने के कारण अर्जुन के पास में ना प्रेम चक्षु हैं, है ना। वह कृष्ण को मानवीय रूप और लीला की मधुरता को देखने का आदि था शुरू से, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो सदैव उसके साथ में ही रहते थे, तो वो उनको देखने का आदि था। लेकिन अब अर्जुन जो है ना वो भगवान के हजारों सर, आंखों और उनके विराट रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त कर रहा है। कृष्ण अर्जुन बताते हैं कि वह विराट रूप में क्या क्या देख सकता है। भगवान बताते हैं अर्जुन को कि वो विराट रूप में क्या क्या देख सकता है। वो हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देख सकता है। 11.5 में भगवान बताते हैं उसको कि वो अर्जुन क्या देख लो आप, कि सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी विविध रंगों वाले रूपों को आप देख सकते हो। 11.6 में बोलते हैं आप आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को देख सकते हो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा है और ना ही उसके विषय में सुना है। फिर 11.7 में बोलते हैं कि तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो वो देखो। यहाँ एक ही स्थान पर बैठकर चर और अचर सब कुछ है। तो भगवान उसको एक मौखिक रूप के अंदर में, उस विश्व रूप के अंदर में अर्जुन जो है वो क्या क्या देख सकता है, उसके सारा उसके विषय में यहाँ पे बता रहे हैं कि विभिन्न आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, अश्विनी कुमार को देखो, जिसको भी देखना चाहते हो, वर्तमान देखो, भविष्य देखो, जो आपकी इच्छा। और कहाँ पे? यहीं पे बैठे बैठे देखो आप। तो फिर ऐसे में संजय जो है वो डिस्क्राइब करता है धृतराष्ट्र को कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर
भगवान ने अर्जुन को अपना जो है विश्व रूप दिखाया। तो जब ऐसा बोलता है तो धृतराष्ट्र जो है वो शांत हो जाता है उस समय अर्जुन, क्योंकि उस समय भगवान अपना रूप दिखाने लगते हैं। तो वो अर्जुन संजय से पूछता है कि क्या हो रहा है इस समय। फिर संजय जो है वो डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है ये कि असंख्य भगवान के असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य, विश्व रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था, दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था, जिस पर अनेक सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंश थे। मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और प्रार्थना जो है वो करने लगा। तो 11th और जो 12th श्लोक है, इन दोनों श्लोकों में भगवान ने जो है वो अनेक शब्द जो है वो बार बार प्रयोग हुआ है, जो इस बात को सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसमें कोई एक मुख नहीं था, उसमें हजारों मुख थे, हजारों पांव थे, हजारों हाथ थे, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये रूप जैसे वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो फैले हुए थे, किंतु अर्जुन जो है वो जैसे यहाँ पे बताया कि वो एक ही स्थान पर बैठ के सब कुछ देख रहा था। और वो किस वजह से देख पा रहा था? वो कृष्ण की अचिंतनीय शक्ति के कारण जो था वो देख रहा था। अर्जुन ने विश्व रूप में देखा। उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों एक ही रथ पर बैठे हुए थे युद्ध भूमि पर, लेकिन बाकी कोई भी व्यक्ति उस रूप को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि कृष्ण ने केवल जो दिव्य दृष्टि दी थी या दिव्य आंखें जो प्रदान की थी, वो केवल अर्जुन को ही प्रदान की थी। तो फिर दिव्य दृष्टि पाते ही कृष्ण और अर्जुन का जो पारस्परिक संबंध था, जो अभी तक मित्रों वाला जो एक संबंध था, वो संबंध जो है वो तुरंत जो है वो बदल जाता है, मैत्री संबंध था। और अब अर्जुन क्या कहता है? अब अर्जुन हाथ जोड़ता है और अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम करता है और उनसे प्रार्थना करता है और उनके विश्व रूप की जो है ना वो प्रशंसा जो है वो करता है। अर्जुन जो है वो आश्चर्य के साथ में गंभीर होते हुए और गंभीर होते हुए और अत्यंत अंदर से उसके अंदर में एक रोमांच, जिसको हम लोग बोलते हैं, रोमांच उसके अंदर में पैदा हो गया और उसके शरीर के जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान को आश्चर्य से अभिभूत होकर देखता है। ये हम देख सकते हैं कि भगवान ने जो उसको अपना एक अनंत विश्व रूप या विराट रूप जो दिखाया, उसको अर्जुन ने देखा। वो रूप कैसा था? बेसिकली वो रूप पूरे आकाश में फैला हुआ था। उसकी स्क्रीन साइज, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि सबके घरों में सिनेमा घर बन गए हुए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं, या आप सिनेमा घरों में जाते हो देखते हो बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं। तो वहां पे यहाँ जहां अर्जुन बैठा हुआ है युद्ध भूमि में, तो वहां पे कितनी बड़ी स्क्रीन है, पूरा का पूरा आसमान जो है वो स्क्रीन द्वारा वो स्क्रीनाइज हुआ है। और उसके अंदर में विशेष बात क्या है, वो स्क्रीन अपने आप चेंज हो रही है। स्क्रीन अपने आप कैसे चेंज हो रही है कि जैसे ही अर्जुन के मन के अंदर में कोई भाव उत्पन्न होता है या कोई विचार उत्पन्न होता है या किसी चीज की आकांक्षा करता है, जैसे ही उसके मन के अंदर में कोई विचार उत्पन्न होता है, जैसे ही विचार उत्पन्न होता है उसी समय सीन जो है वो सामने जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो टीवी चल रहा है उसके माइंड के अंदर में या जो इमेजेस आ रही हैं उसके माइंड के अंदर में, वो इमीडिएटली सामने विजुअलाइज हो रही हैं। सामने अर्जुन जो है उनको देख पा रहा है। हमारे जैसे हम लोग सीसीटीवी कैमरास लगा देते हैं और पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं, तो पिक्चर जो क्या वो सीसीटीवी कैमरा के कौन सी पिक्चर कैप्चर करता है? जो उसको दिख रही होती है, जो उस पर्टिकुलर विजन के अंदर में आ रही होती है, जहां पे वो लेंस जो है वो पकड़ रहा होता है, सिर्फ उतना। और यहाँ पे कैसा सीसीटीवी चल रहा है, यहाँ पे लाइव चल रहा है एकदम
without any instrument it is CCTV is going on. तो भगवान जैसे ही अर्जुन के मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उन विचारों के हिसाब से ये जो है सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो चलता है। अब अर्जुन विश्व रूप दर्शन का ना अनुभव क्या है उसका, उसके विषय में चर्चा होती है 14, 15, 16, 17, 18 में। मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों को देख रहा हूं। विभिन्न सर्पों को देख रहा हूं। मैं आप में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखों को देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आपका न तो अंत मध्य न आदि, आपके रूप को उसके चकाचौंध चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन। इतना एक्चुअली आपुलेंस था जो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, उसके अंदर में इतनी आपुलेंस थी और इतना प्रकाश था उसके अंदर में कि अर्जुन जो था उसकी जो रोशनी थी, उस प्रकाश की अनुभव के कारण अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहा था। बताते हैं कि उसका जो प्रकाश है वो ऐसा प्रकाश था जैसे एक सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं तो हम उसमें ही हमारी आंखें रहती, तो उसमें बताते हैं कि हजारों सूर्यों के समान प्रकाश जो था वो भगवान के उस विराट रूप से जो प्रकाशित हो रहा था। आपका रूप प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। आपका रूप अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से वशीभूत है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। इसका अर्थ हुआ कि आप सर्वोच्च हैं, आदि उद्देश्य हैं, आदिकालीन है, आरंभ आप ही से सारी सृष्टि का आरंभ होता है। प्राथमिक जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वहां जहां से ये चीजें प्रारंभ होती हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप भी पे सारी चीजें निर्भर करती हैं, आप सर्व कारणों के कारण हैं। आप अव्ययी पुरुष हैं। आप अव्ययी तथा पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष में सबसे पुराने जो हैं वो आप ही हैं। अव्यय जो कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसको खर्च ही नहीं किया जा सकता, आप वैसे अव्यय पुरुष हैं। आप सनातन धर्म है। सनातन मीन्स शुरू से, प्रारंभ से जो शुरू हो रखा हुआ है, सनातन धर्म के पालक भगवान है आप। फिर अर्जुन जो है वो काल रूप का दर्शन कर रहा है 19 और 20 में। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना विशाल है, इतना फैला हुआ है, अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रही है कि प्रारंभ कहां से हो रहा है और इसका अंत कहां पे हो रहा है और इसका मध्य भाग कहां पे है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है इसका। तो अर्जुन बोलता है कि आप आदि हो, मध्य हो, अंत से रहित हो। आपका यश अनंत है, क्योंकि बखान ही नहीं हो सकता भगवान के यश का। जो भगवान जो अर्जुन देख रहा है उसको शब्दों के अंदर में लिया ही नहीं जा सकता, इसलिए आपका यश जो है वो अनंत है। आपकी अनेक असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए मैं देख रहा हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रही है। उसके भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है उससे संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो अग्निमय हो रहा है, वो जल रहा है पूरा का पूरा। आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। किंतु आप एक हो, लेकिन आप हर जगह पे व्याप्त हो, आप हर वस्तु के अंदर में हो। इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि तो दिव्य दृष्टि तो सिर्फ अर्जुन को मिली थी, बाकी के लोग जो हैं वो कैसे भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया तो ये विश्व रूप जो है उच्च लोकों के जो देवता लोग हैं, उन्होंने भी इसको सिमिल्टेनियसली जो था वो देखा। विश्व दर्शन के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन के साथ साथ अन्य उच्च लोकों के निवासियों को भी प्रदान की, जिससे वे भगवान की शक्तियों को साक्षात रूप में देख पाए। अब देवगण और महर्षि जो है ना वो प्रार्थनाएं करते हैं।
हाँ, तो अर्जुन बताता है देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। वो विभिन्न प्रकार के देव हैं, ब्रह्मा जी भी देव हैं, शिव जी भी देव हैं, गणेश जी भी देव हैं, और बहुत सारे सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब देव हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये आप में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। देवता और असुर दोनों भयभीत हो रहे हैं, देवता भी भयभीत हो रहे हैं, अर्जुन भी स्वयं भयभीत होएगा। हम देखेंगे कि महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो कल कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति मीन्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष तथा सिद्ध देव, सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भगवान ने अपना ये विश्व रूप कभी डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं किया था, कभी दिखाया ही नहीं था किसी को भी, ना किसी देवता को दिखाया, इवन ब्रह्मा जी को भी नहीं दिखाया, जो कि सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं, उनको भी नहीं दिखाया, शिव जी को भी नहीं दिखाया। तो अब सब लोग उसको, उस रूप को देख रहे हैं, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो आश्चर्यमय रूप में देख रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयंकर दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उसी तरह मैं भी विचलित हो रहा हूं। तो अर्जुन ने बोला तो सही कि मैं भी आपका रूप देखना चाहता हूं, तो लेकिन अर्जुन के मन के अंदर में भी एक प्रकार का भय जो है उस प्रकार के रूप को जो देखकर उसके मन के अंदर में आने लगता है, और अर्जुन भी जो है वो प्रार्थनाएं जो है वो प्रारंभ करेगा। अर्जुन भयभीत है। 24-25 के अंदर में ना बता रहे हैं कि अर्जुन भयभीत हो रहा है कि हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाते तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखों, चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। ना तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो ये जो मानसिक संतुलन था, ये अर्जुन ने पहले चैप्टर के अंदर में खोया था, जब वो अपने सामने अपने सारे सगे संबंधियों को देखता है तो विचलित हो जाता है अर्जुन, और वो अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाता। लेकिन अभी वो मानसिक संतुलन, पहले वाला मानसिक संतुलन देखेंगे और अब वाला मानसिक संतुलन देखेंगे तो दोनों में अंतर है। उसमें भय था अर्जुन को, इसमें भय नहीं है। इसमें भय वैसा वाला, वो वाला भय नहीं है, इसमें प्रेम वाला भय है। प्रेमवश अभी अर्जुन का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो प्रेमवश हो रहा है। अब वो भगवान को स्वरूप भाव के अंदर में देख रहा है। हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पे प्रसन्न हो। देखिए, जब भगवान से जब हम प्रार्थनाएं करते हैं या किसी से हम लोग किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो वैसे ही भाव जो है इस समय अर्जुन जो है वो कृष्ण से प्रकट कर रहा है कि आप मुझ पे प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। पहले वाले में बोल रहा है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूं, और अब मैं मोहग्रस्त भी जो है वो आपके स्वरूपों को देख के हो रहा हूं। अब धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहायक राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो नाउ अर्जुन इज एक्सपीरियंसिंग, अर्जुन देख रहा है कि क्या क्या चीजें जो है ना वो हो रही हैं। फिर बोलता है अर्जुन एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए अग्नि में कूदते हैं, उनमें से कुछ आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए सर के कारण फंस रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं।
तो अर्जुन का विचलित होना या किसी भी जीव का विचलित होना ऐसे दृश्य को देख के, इवन बता रहे हैं यहाँ पे कि जो देवता गण हैं, जो असुर गण हैं, वो भी इसको देख के प्रभावित हो रहे हैं, विस्मय हो रहे हैं, मोह आ रहा है उनके अंदर में भी, उनको भी भय हो रहा है, तो इसमें अर्जुन बता भी रहा है कि आपका विकराल मुंह में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये छोटे से मुंह में नहीं हो रहे, विकराल है, बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेशन, उस चीज को अर्जुन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो देख रहा है कि यहाँ पे सब लोग जो है ना, ये सब राजा और इसके भगवान के मुख के अंदर में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। अब अर्जुन जो है देख पाएगा, क्योंकि भविष्य के अंदर में अर्जुन को भगवान ने बोला ना कि आप अभी भविष्य भी देख लो या प्रेजेंट भी देख लो, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, वो जो आप देखना चाहो उसको आप देख लो। तो अर्जुन के मन में ये अभिलाषा थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि प्रारंभ में तो अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्यों मैं युद्ध लड़ूं। तो ना अर्जुन वांट्स टू मेक श्योर कि क्या युद्ध के अंदर में रिजल्ट क्या निकलेगा ना इसका। तो तब वो देखता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो भगवान के मुख में जो है वो जा रहे हैं, तो भविष्य में होने वाली विजय या पराजय को भगवान के वो शरीर में देख पा रहा है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहाँ पे अर्जुन ने एग्जांपल दी है कि जिस प्रकार नदियां, ये सब लोग भगवान के मुख में किस प्रकार जा रहे हैं कि जिस प्रकार नदियां जो है वो समुद्र में प्रवेश करती हैं, और फिर दूसरा एग्जांपल देता है कि जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए अग्नि में कूदते हैं। समझने की बात यह है कि अर्जुन ने यहाँ पे 2 एग्जांपल क्यों दिए हैं। अर्जुन अगर एक भी एग्जांपल देता कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस प्रकार सारे लोग जो हैं वो आपके मुख में जा रहे हैं, वो सफिशिएंट था। या फिर ये भी बोल सकता था कि जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए अग्नि में कूदते हैं, ये सब लोग भी आपके मुख के अंदर में कूद रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे 2 चीजें बोली, तो इसका अर्थ ये है कि महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग एकत्रित हुए थे या जितने भी योद्धा जो एकत्रित हुए थे, कुछ योद्धाओं की जो मृत्यु थी वो नेचुरल वे में होनी थी। नेचुरल वे के अंदर में का अर्थ हुआ कि जब नदियां जो है वो स्वाभाविक रूप से समुद्र में जाके मिलती हैं, है ना, उसको कोई विशेष कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ता। दिस इज द नेचर ऑफ नदी कि वो समुद्र के अंदर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लोग हैं, जो योद्धा हैं, वो नेचुरल डेथ के अंदर में जाएंगे, उनकी मृत्यु का समय जो है वो हो चुका हुआ है ना। और फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं कि जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए अग्नि में कूदते हैं, कि अभी उनकी मृत्यु आई नहीं हुई है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो अग्नि से आकर्षित हो रहे हैं। जब वो अग्नि से आकर्षित हो रहे हैं तो वो अग्नि की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो अग्नि में जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि कुछ लोग यहाँ पे बिना जिनकी मृत्यु अभी नहीं आनी है, वो भी यहाँ पे आ चुके हुए हैं और उनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से जो नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि धर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं। और जो पतंगे और अग्नि वाला जो एग्जाम्पल है वो कौरवों के लिए है बेसिकली, कि वो लोग मरने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए हैं, इंटेंशनली दे हैव कम कि हाँ जी हमारे को अब मरना ही पड़ेगा। दैट इज द थिंग। इसलिए यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल जो हैं वो बताए गए हैं। हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यहाँ पे अर्जुन के अब ये 2 प्रश्न आ रहे हैं। कृपा करके मुझ पे प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं। ये देखिए, ये 3 पहली जो लाइनें हैं ना, कि सबसे पहले भगवान को क्या कर रहा है, भगवान को वो नमस्कार कर रहा है। हमने भी 9.34 में भगवान ने बताया था ना कि मुझे नमस्कार करो। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है कि भगवान को नमस्कार कर रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप मुझ पे प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं। अब अर्जुन के 2 प्रश्न है कि आप उग्र रूप में आप कौन हो, इतना उग्र रूप आपका, आप कौन हो, और इस उग्र रूप का प्रयोजन क्या है, क्या पर्पस है, किस लिए आप ऐसा
इसलिए आप इतने उग्र दिख रहे हो, आपका प्रयोजन क्या है, क्या करने वाले हो आप, इसके विषय में अर्जुन जो है वो जिज्ञासा करता है। तो फिर अब भगवान अब बताते हैं कि मेरा इस यहाँ पे आने का क्या पर्पस है। भगवान बताते हैं कि मैं काल हूं, परम विनाशक हूं मैं समस्त। तो भगवान बताते हैं कि मैं जगतों का विनष्ट करने वाला काल हूं। मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। उठो, युद्ध करो, यश अर्जित करो, अपने युद्ध को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, क्या मैं युद्ध कर में इन सबको जीत पाऊंगा? हे सर्वसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। युद्ध के अंदर में आप निमित्त मात्र हो। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्जुन जो है लड़ने के पक्ष में नहीं था ना। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था। वह युद्ध करने से वो युद्ध ना करने को श्रेयकर मान रहा था, है ना। क्योंकि अगर युद्ध करता तो उसको किसी प्रकार की निराशा हो सकती थी, है ना। तो किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि यह नहीं लड़ेगा, यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी सारे लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। भगवान का जो ग्रास, जो मुंह के अंदर में भगवान जो ले रहे हैं, वो ग्रास ये लोग बन जाएंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि अर्जुन जो है वो भगवान के कहने पर लड़ ले, है ना। क्योंकि मृत्यु जो है वो रोकी नहीं जा सकती है। मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। और इन लोगों को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। इन लोगों को मैं पहले ही मार चुका हूं। मैं काल रूप में आया हूं, इनका मैंने विनाश कर ही दिया हुआ है ना। तो अब क्या करना है? अब सब लोगों को खत्म मैंने कर दिया हुआ है। अब आप युद्ध लड़ो, है ना। अब आप युद्ध करो। तो यहाँ पे जो पांडव हैं वो युद्ध करेंगे। अर्जुन और पांडव जो हैं वो युद्ध करेंगे कौरवों के साथ में। और युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है वो अर्जुन जो है वो ऑलरेडी देख रहा है। तो अब वो बोलते हैं, क्या अर्जुन को डाउट हो रहा है कि क्या मैं इस युद्ध को जीत पाऊंगा? तो भगवान कहते हैं कि हे सर्वसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, है ना। यू आर जस्ट ए वाया मीडिया। यू आर जस्ट एक कारण हो बेसिकली। आप द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। विचलित हुए बिना उनका वध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है वो कृष्ण है, अर्जुन को स्पष्ट रूप से ये बात बता रहे हैं कि ये सब मर चुके हुए हैं ऑलरेडी। मैंने इनका वध कर दिया हुआ है। काल रूप में इनका अंत जो है ना वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो युद्ध होएगा, तो इस युद्ध के अंदर में अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि कृष्ण, यदि सब ये योद्धा जितने भी हैं ये पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो अब आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो, है ना। आपने बोला कि मैं तो इन सबको मार चुका हूं, अब मेरे हाथों से ये लोग मरेंगे, तो क्यों मेरी बदनामी कराना चाह रहे हो, है ना। क्यों आप इनको स्वयं ही क्यों नहीं समाप्त कर देते? तो कृष्ण कहते हैं कि आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। मैं आपको एक निमित्त बना रहा हूं, केवल कारण मात्र बना रहा हूं। एक कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ वो बेसिकली कृष्ण की योजना के अनुसार उसे लड़ा गया, या ये युद्ध हुआ, ये ईश्वर की या कृष्ण की इच्छा अनुसार था। इसमें सभी योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तो अब वो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि आप यश प्राप्त करो, आप इनका वध करो और क्या करो, आप यश प्राप्त करो, है ना। अगर हम देखेंगे तो युद्ध के अंदर में जो भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा हैं, उनको अर्जुन को उनको युद्ध में हराना बहुत असंभव सा कार्य था।
बड़े बड़े देवी देवता भी उसको भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो अर्जुन जो है वो बड़ी आसानी से उनको समाप्त कर देता है। तो वो क्यों समाप्त कर पाता है? क्योंकि ये कृष्ण का प्लान होता है। तो इसलिए अर्जुन जो है वो बेसिकली एक प्रकार से कृष्ण जो है वो अर्जुन को एक कठपुतली, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसकी कठपुतली की तरह जो है वो उसको आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अर्जुन को भगवान जो है ना वो सव्यसाची शब्द के द्वारा पुकारते हैं। तो सव्यसाची का अर्थ है कि जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ में ना युद्ध लड़ता है, उसको सर्वसाची बोलते हैं। मतलब अर्जुन के पास में क्या विशेषता थी कि सामान्य योद्धा जितने भी थे वो एक हाथ से तीर कमान चला पाते थे, एक हाथ से धनुष पकड़ते थे, एक हाथ से तीर चलाते थे। या तो वो राइट हैंडर होते थे या लेफ्ट हैंडर होते थे। तो अर्जुन जो था वो राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर दोनों था। वो किसी भी प्रकार से कैसे भी युद्ध कर सकता था। प्लस अर्जुन ने एक और क्या गुण प्राप्त कर रखा था युद्ध के अंदर में, कि वो रात के अंधेरे में भी, जहां पे भी कुछ भी नहीं दिखता था, उसके अंदर में भी जो है वो अपना तीर जो है वो चला सकता था। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को जो है वो सर्वसाची जो है वो बोला गया है। और साथ में जो कृष्ण है वो अपने भक्तों को अपुलेंस देते हैं, वो श्रेय देते हैं, उनका गुणगान करवाते हैं। और प्रत्येक योजना जो है वो भगवान द्वारा बनाई जाती है। भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि वो भक्त की इच्छा अनुसार उनकी भगवान की अगर योजना का अगर भक्त जो है वो पालन करता है तो भक्त को जो है भयंकर यश जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो युद्ध है वो होने जा रहा है। तो अब युद्ध के अंदर में कौन लोग बचेंगे और कौन नहीं बचेंगे। तो जब ये युद्ध होता है तो युद्ध के बाद में केवल 5 पांडव बचते हैं। पांडवों की ओर से टोटल में एक 5 पांडव और एक सात्यकी जो कि अर्जुन का शिष्य होता है, और युयुत्सु जो कि एक धृतराष्ट्र का बेसिकली ये पुत्र है जो किसी दासी के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना। तो ये 7 लोग जो हैं वो पांडवों की ओर से बचते हैं, और कौरवों की तरफ से अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 3 लोग। तो इस युद्ध के बाद में, टोटल महाभारत के युद्ध के बाद में टोटल में जो है वो केवल 10 ही लोग जो कौरवों और पांडवों की तरफ से जो है वो बचते हैं। तो ऐसी स्थिति देखकर, अब ऐसी स्थिति को देखकर धृतराष्ट्र के मन में एक विचार आता है। वो संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय आप चुप क्यों हो गए हो, आगे बताओ। क्योंकि इस समय जब ये अर्जुन को सारी चीजें भगवान ने बता दी और अर्जुन की और भगवान की कम्युनिकेशन हो रही है, और वो कम्युनिकेशन संजय जो है वो धृतराष्ट्र को जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो धृतराष्ट्र को ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि वो सुन रहा है लगातार संजय से कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद चल रहा है, उस संवाद के अंदर में क्या हो रहा है कि सारे के सारे कौरव जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो फिर भी उसके अंदर में, उसके मन के अंदर में, धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा है कि संजय तुम चुप क्यों, आगे बताओ। तो संजय आगे बताते हैं कि हे राजा, भयभीत अवरुद्ध स्वर में भगवान के वचनों को सुनकर कांपते हुए हाथ जोड़कर बारंबार अर्जुन ने नमस्कार किया और उनसे, भगवान से कहा। क्या कहा? अब यहाँ पे समझने की बात है। अब 11.35 से लेके 46 तक जो है वो 35 से 46 तक जो है वो अर्जुन जो है वो प्रार्थनाएं करेगा। तो उन प्रार्थनाओं को 4 पार्ट के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो भगवान का गुणगान करेगा। तो हम भी, जब हमारे लिए भी शिक्षा है यहाँ पे कि जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, विग्रहों के आगे जब हम खड़े होते हैं, तो हमारे को भगवान के साथ में जो प्रार्थनाएं करनी है, उन प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए? उन प्रार्थनाओं में सबसे पहले हमारे को भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये नहीं कि सीधा गए
और भगवान के सामने अपनी बात कहनी जो है प्रारंभ कर दी कि हाँ जी, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रखी हुई है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की जॉब नहीं लग रही है, ये प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, मेरी नौकरी ठीक नहीं चल रही, मेरा बॉस बड़ा बेकार है, मेरे को सैलरी प्रॉपरली टाइम से नहीं मिल रही है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, समस्त प्रकार की जो भी इच्छाएं हैं वो लेकर हम भगवान के पास में जाते हैं और भगवान से जो है वो अपनी बातें प्रारंभ कर देते हैं। हम कर सकते हैं भगवान से बात, ऐसा नहीं है कि हमारे को, हम भगवान क्योंकि हमारे पिता हैं, अगर पुत्र जो है वो पिता के पास में नहीं जाएगा तो कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है इन सारी चीजों को भगवान के साथ में डिस्कस करने में या भगवान को बोलने में, कोई कोई अतोश्योति नहीं है इसके अंदर में। लेकिन क्या करना चाहिए, भगवान का सबसे पहले जब हम भगवान के पास में जाते हैं तो हमारे को भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर गुणगान करने के बाद में भगवान को नमस्कार करना चाहिए, फिर उनसे कुछ हमारे से जो जीवन के अंदर में कुछ गलतियां हुई हैं उसके लिए हमारे को क्षमा याचना करनी चाहिए, फिर लास्ट के अंदर में अपना जो निवेदन है या जो रिक्वेस्ट है या जो प्रार्थना है या जिस चीज की हमारी आकांक्षा है, फिर उस चीज के विषय में हमारे को जो है भगवान को बोलना चाहिए। सो दिस इज अ स्टेप, दिस इज अ स्टेप विच वन हैज टू फॉलो, विच जब भी हम भगवान की प्रार्थनाएं करें या कुछ भी करें तो उसमें सबसे पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए कि आप तो समस्त कारणों के कारण हो, ये समस्त भौतिक जगत आपकी कृपा से है, मेरे को ये जीवन जो प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, मेरे को जो कुछ भी मिला हुआ है वो आपकी कृपा से मिला हुआ है, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ और मैं आपको बारंबार जो है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं इसके लिए नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान, मैं तो बहुत ही पतित जीव हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये आशा है आपके साथ में, या मैं ये प्रार्थना आपको या ये अपनी रिक्वेस्ट आपके पास में लेके आया हूँ, कृपा मेरी इस रिक्वेस्ट को सुनो। और जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे जैसे अर्जुन ने बोला कि क्या, जैसे अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे अपना विश्व रूप दिखा सकते हो तो दिखाओ, अगर आपको लगे कि ये मेरी जो नीड है वो नीड है तो प्लीज आप इसको फुलफिल कीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। दिस इज द वे हाउ वी शुड गो एंड प्रे। एक तरीका होना चाहिए हमारा कि हम लोग इस प्रकार से जाके, तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन प्रार्थना कैसे प्रारंभ कर रहा है, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर आदि सृष्टा हैं तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, आप आदि देव, सनातन पुरुष, सनातन पुरुष, सब कुछ जानने वाले, जानने योग्य, भौतिक गुणों से परे आप परम आश्रय हैं। इलेवन पॉइंट 36 में अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, ये प्रार्थनाएं हैं, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ। और 37 में भगवान बोलते हैं कि हे महात्मा, हे ब्रह्मा से भी अधिक, हम ब्रह्मा से भी बढ़कर आप आदि सत्रष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगदीश्वर, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। ये ऐसे करके भगवान को जो प्रार्थनाएं करता है। फिर 38 में बोलते हैं कि आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य
38 आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो ऐसे करके अर्जुन जो है वो प्रार्थनाएं कर रहा है। अब अर्जुन की प्रार्थनाओं के अंदर में नमस्कार है, क्षमा याचना और निवेदन का भाव है। ये 39 से 46 तक है कि अर्जुन क्या बोल रहा है, आपको बार बार पुनः पुनः नमस्कार है, आपको चारों ओर से नमस्कार है। हे अच्युत्या, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। किस प्रकार सहन कर लें? जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की या मित्र अपने मित्र की या प्रिय अपने प्रिया का अपराध जो है वो सहन कर लेता है। आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित व भयभीत हो रहा हूँ। आप कृपा करके अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो भगवान कहते हैं कि अब कौन सा रूप देखना चाहते हो? तो अर्जुन बोलता है कि मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन जो है वो मैं करना चाहता हूँ। तो 39 में अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं श्लोका 39 के अंदर में कि आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। प्रपितामह माने जो उनको ब्रह्मा जी को पितामह बोला जाता है, तो ये ब्रह्मा जी के भी आप पिता हो, तो आप प्रपितामह हो। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः नमस्कार है। तो भगवान के सामने जब हम जाएं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? एक दास्य भाव होना चाहिए, अपने आप को एक समर्पण का भाव होना चाहिए हमारे अंदर में। उस समर्पण के भाव को जब हम अपने अंदर में निश्चित रूप से लेके आते हैं तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान को जो है वो नमस्कार, बारंबार नमस्कार, ऐसे इस भाव के अंदर में हम भगवान को अपना जो प्रणाम है वो ऑफर कर सकते हैं। फिर 40 में बोलते हैं कि आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। और फिर 11 से 41 से 44 तक जो है अर्जुन जो है वो कृष्ण से क्षमा याचना करता है। 41-42 में कहता है कि मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। किन अपराधों के लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है? अर्जुन बोल रहा है ना, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। आपको अपना मित्र मानते हुए क्या किया उसने अपराध? आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए या अकेले में, तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत्या, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। यद्यपि अर्जुन कृष्ण के समक्ष विराट रूप में प्रस्तुत किया है भगवान ने अपने आप को, लेकिन उसको अभी भी अर्जुन को भगवान का और अपना जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसका स्मरण हो रहा है ना। इसलिए वो बोल रहा है कि मित्रता के कारण मेरे से जो अपराध हुए, मैं नहीं जानता था कि आप भगवान हो। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्य या मेरा जैसा एटीट्यूड था उस टाइप का ना रहता। आपके साथ में मैं अलग प्रकार से आपके साथ में डील करता, या मेरा बिहेवियर अलग प्रकार का होता। तो अब वो 44 में अर्जुन कहता है कि कृष्ण मेरी त्रुटियों को सहन कर लो। अब वो किस प्रकार से सहन करना है, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा
कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। ये प्रार्थनाएं हैं, हमारे को समझनी होंगी कि प्रार्थनाएं किस प्रकार से की जाती हैं। कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। ये we make lot many mistakes in our life. So भगवान को, परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनको सब मालूम रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये अगर हम प्रायश्चित करते हैं या क्षमा याचना करते हैं, तो भगवान जो है वो हमारे उन कार्यकलापों के लिए हमारे को जो है वो क्षमा कर देते हैं। अब वो 45 में निवेदन कर रहे हैं, 45-46 के अंदर में वो निवेदन कर रहे हैं कि पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। मैंने बताया ना कि जो 4th पार्ट है निवेदन, रिक्वेस्ट करना, आप क्या मांगना चाह रहे हैं भगवान से। तो यहाँ पे अर्जुन किस चीज का निवेदन कर रहा है कि मैं आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन जो है ना वो करना चाह रहा हूँ। कृपा मुझे अपना चतुर्भुज वाला रूप जो है ना वो दिखाइए, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप जो है वो मुझे दिखाइए। अर्जुन को कृष्ण पे पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि वह उसका परम मित्र है ना। तो वह अपने मित्र के, यहाँ अर्जुन जो है कृष्ण के ऐश्वर्य को देख के ना पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है ना, कि मेरा फ्रेंड जो है वो इतना विराट रूप जो है ना वो प्रदर्शित कर सकता है। और उसके साथ साथ अर्जुन के मन के अंदर में एक भय भी उत्पन्न हो रहा है ना, कि उसने कृष्ण के प्रति जो है वो अनेक अपराध जो है वो किए हैं। तो वो भगवान को क्या चाह रहा है इन सब क्षमा याचना के बाद में, कि मेरे को अपना आप नारायणी रूप दिखाओ, या चतुर्भुजी रूप जो है ना वो दिखाओ। अर्जुन वैकुंठ लोक के वैकुंठ लोक में जो भगवान का जो चतुर्भुजी रूप है वो उसको देखना चाह रहा है। जो भगवान जिसको कि हम लोग नारायण बोलते हैं ना, उनको तो अपने हाथों में क्या लिए रहते हैं, 4 हाथों में क्या लिए रहते हैं, शंख, गदा, कमल और चक्र। ये 4 चीजें जो हैं वो भगवान अपने हाथों में लिए रहते हैं। तो उस चतुर्भुज रूप का, उस नारायण का भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है जिनको भगवान को, उनका रूप का जो है वो दर्शन करना चाह रहा है। तो फिर 46 में बोलते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्र भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं स्वरूप को देखने की इच्छा करता हूं। 45 और 46 में सिद्ध होता है कि कृष्ण जो है वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और चतुर्भुज विष्णु सहित सब रूपों के टोटल जो स्रोत हैं वो स्वयं वे स्वयं जो है वो श्री कृष्ण। हमने पीछे एक चार्ट भी आपको दिखाया था, उसमें जैसे हमने एक्सपेंशन दिखाई थी कि कृष्ण की जो एक्सपेंशन होती है, पहले बलराम होता है, फिर उसके बाद एक चतुर्व्यूह आते हैं, फिर उसके बाद फिर फर्दर संकर्षण से फिर एक और चतुर्व्यूह आता है, फिर उसके बाद में कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये हमने आपको पीछे एक चार्ट के अंदर में भी दिखलाया था। तो ये इस प्रकार से भगवान का जो एक्सपेंशंस हैं वो आती रहती हैं, और विभिन्न एक्सपेंशन जो हैं वो विभिन्न नामों द्वारा जो है वो बुलाई जाती है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान का एक विराट रूप को हटाकर एक चतुर्भुजी रूप या एक
उसके बाद में भगवान कृष्ण के किसी भी रूप को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है। अब इसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपना विश्व रूप का दर्शन कराया, इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को नहीं देखा था। भगवान से पूछता है अर्जुन, ऐसा क्यों? पहले किसी ने क्यों नहीं देखा? तो बोलते हैं कि मेरे इस रूप को ना तो वेदा अध्ययन द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा देखा जा सकता है। भगवान बताते हैं कि भगवान की अगर हमारे को भक्ति करनी है तो अगर हम वेद पढ़ लें, यज्ञ कर लें, दान पुण्य कर लें, तपस्याएं कर लें, भगवान हमारे को इन सब चीजों से प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान किससे प्राप्त होंगे हम देखेंगे, लास्ट में भगवान बताएंगे कि मैं कैसे प्राप्त होऊंगा। 55 नंबर पे नजर रखिएगा आप सब लोग, श्लोका 55 में इसका आंसर मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम विचलित एवं मोहित ना हो। अब मैंने ये जो रूप ले रखा हुआ है, विराट रूप जो है, उसको मैं अभी समाप्त जो है वो मैं करता हूं। तो संजय बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप जो है वो प्रदर्शित किया। अब अर्जुन बोलता है कि हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूं। तो श्लोक 47 में भगवान ने क्या कहा है कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। विराट रूप का जो दर्शन जो है वो मैंने कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ये भगवान बता रहे कि 47 के अंदर में कि एक ऐसा रूप मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट पे दिखा दिया हुआ है मैंने आपको, लेकिन ये मैंने पहले किसी को दिखाया नहीं है। कृष्ण जो है अर्जुन पे कृपावान हो रखी, कृपा दिखा रहे हैं, ऐसा रूप जो उच्च लोकों के निवासियों ने भी अभी तक नहीं देखा था। जब कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से और समस्त कौरवों से एक शांति संदेश लेके जाते हैं, एक संधि करना चाहते हैं, तो तब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपस के अंदर में हम लोग संधि कर लेते हैं। आप वो लास्ट में ये भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एक 5 गांव दे दो, तो उस समय दुर्योधन बोलता है कि मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और फिर जब उनकी बातचीत होती है तो उसमें दुर्योधन जो है वो कृष्ण को बंदी बनाने की बात कर लेता है कि मैं आपको बंदी बना लूंगा। तो तब भी भगवान जो है वो एक अपना विश्व रूप जो एक है, विराट रूप जो है वो दिखाते हैं। लेकिन वो वाला जो विराट रूप था और जो भगवान ने यहाँ पे जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ये दोनों के दोनों विराट रूप अलग है ना। ये दोनों के दोनों विराट रूप जो है वो भिन्न है, एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करते हैं। फिर 48 में हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो ये शुद्ध भक्ति के परिणाम स्वरूप ही जीव को जो है वो दिव्य दृष्टि या भगवान के प्रति लगाव या भगवान के प्रति लगाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। जबकि शुद्ध भक्त जो होएगा वो जो भगवान का ये जो विराट रूप है या जो विश्व रूप है उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। बीइंग अ भक्ता हमारे को भगवान का जो दो बाहों वाला जो रूप है उसकी सेवा करनी चाहिए। हमारे को किसी के मन में ये विचार आ सकता है, जैसे अभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि मैं भगवान के विराट रूप पे कंसंट्रेट करता हूँ, पूछता हूँ, तो भगवान कह रहे हैं तो यहाँ पे वो जो रेसिप्रोकेशन होती है ना, जो
तो रेसिप्रोकेशन जो होती है, वो मैक्सिमम रेसिप्रोकेशन जो होती है भगवान के द्विज द्विज बाहु रूप के अंदर में होती है और किसी रूप के अंदर में नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान को अर्जुन जो था वो बार बार जो था ना, वो उनका जो दो बाहों वाला जो रूप है उसके लिए दिखाने को बोलता है। फिर और विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं करता। तो 11.50 में बोलते हैं कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में वे दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को उन्होंने धैर्य बंधाया। जब भगवान जब भगवान प्रकट हुए थे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, तब भी वो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन देवकी और वसुदेव की प्रार्थना से उन्होंने एक सामान्य बालक के रूप में अपने आप को प्रकट या अपने आप को परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पे भी अर्जुन जो है वो भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है। इसलिए अगर वो देखना चाहता तो भगवान को मना नहीं करता, भगवान को देख और देर तक देख सकता था, किंतु उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को ये वाला रूप नहीं, मेरे को आप दूसरा रूप जो है ना वो दिखाओ। अब हमारे को एक और भी शिक्षा इससे हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बोला था कि कोई अगर क्लेम करता है कि हाँ जी मैं भगवान हूं, तो आप दिखाओ अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। भगवान हूं, आपको दिखाओ अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। द्विभुज में तो सारे ही हैं, सारे जीव हैं, यहाँ पे हम उनको बता सकते हैं। 51 में बोलते हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। भगवान जो है वो, जैसे अभी मैंने बताया, मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। कुछ लोग उनको सामान्य जीव या हमारे जैसा मनुष्य समझ के उनका उपहास करते हैं, क्योंकि वे भगवान की प्रकृति से अनभिज्ञ हैं। उनको भगवान के विषय में नॉलेज जो है वो नहीं है। वो कुछ लोग जो है भगवान को निराकार या जिसका कि स्वरूप नहीं है, उस रूप में भी भगवान को वो मानते हैं। तो लेकिन ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को आइडिया लग जाता है कि इन पर्सनलिज्म कुछ नहीं है, निराकार स्वरूप कुछ नहीं है। भगवान, कई लोग भगवान को निर्गुण बोलते हैं कि ये निर्गुण है भगवान। हाँ, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ क्या हुआ एक्चुअल में? निर्गुण का अर्थ हुआ जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो हम लोगों पे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव पड़ता है। भगवान पे इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भगवान को निर्गुण बोला जाता है। भगवान को निर्गुण बोलने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान जो है वो गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं बेसिकली। जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी इन बातों से विचलित नहीं होता। और जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, यहाँ जो हमारे गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं कि भगवान इस रूप में है, भगवान द्विज भुजाओं के रूप में है, that is the basically correct. Now this is important. 52, 50, 52, 53, 54, 55 में अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो हे अर्जुन, मेरे इस रूप को देख पाना अत्यंत दुष्कर है। कौन से वाले रूप को? दो बाहों वाले भगवान के रूप को देख पाना दुष्कर है। भगवान कहते हैं कि देवता तक इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का जो बेसिकली जो विश्व रूप है वो इस जगत के अंदर में ना
वो अस्थाई है, वो स्थाई नहीं है। जैसे भगवान का द्विभुज रूप है या चतुर्भुज रूप है, वो अस्थाई नहीं है। लेकिन भगवान का ये जो विश्व रूप है, वो अस्थाई है। और बेसिकली ये समय के साथ में इसका ये प्रविष्ट होता है और इसका अंत हो जाता है। 54 में बोलते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैंने तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, जो मैं जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 54 और 55 में जो है, जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ये बेसिकली भक्ति की महिमा का बखान हो रहा है यहाँ पे। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही समझा जा सकता है। ये बातें हमारे को ना तो वेदों के अध्ययन से समझ आएंगी, ना अपने दार्शनिक चिंतन, फिलॉसफी के द्वारा हम लोगों को समझ में आ सकती है। ना हम खाली देखने मात्र से समझ सकते हैं, या ये सारे जो रहस्य हैं, ये हमारे ये सारी चीजें हमारे को इस प्रकार से समझ में नहीं आएंगी बेसिकली। तो क्या करना पड़ेगा? जीव को भक्ति के द्वारा जो है ना, जीव जो है वो भगवान को समझ सकता है। अन्य कोई और दूसरा नियम जो है वो लागू नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमारे को जो वैदिक साहित्य हैं या जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। और कुछ विधि विधान हैं, कुछ जिसको कि हम लोग साधना भक्ति या वैदिक भक्ति के नाम से पुकारते हैं, उन नियमों का हमारे को पालन करना पड़ता है। उन नियमों का किस प्रकार से पालन कर सकते हैं? जैसे हम लोग कुछ तपस्याएं कर सकते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी पे हम लोग कुछ फास्टिंग कर सकते हैं, जो कि भगवान का आविर्भाव दिवस होता है ना। मास की कुछ विशेष तिथियां रहती हैं, जैसे महीने में 2 दफा एकादशी आती है, तो एकादशी पे हम लोग फास्टिंग कर सकते हैं, और एकादशी फास्टिंग इज वेरी वेरी सिंपल। देयर इज नथिंग, बहुत ही आप उसमें नॉर्मल सामान्य रूप से जो भी कार्य करते हो वो कार्य कर सकते हो। सिर्फ एक क्या करना होता है कि हमारे को अन्न ग्रहण नहीं करना होता उसके अंदर में, और कोशिश करनी होती है कि अगर हम कुछ समय कुछ घंटे अपने दिन के कुछ घंटे जो है वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने में या भगवान का नाम जपने में अगर हम कुछ लगा सके, तो दैट इज एकादशी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और फिर कुछ क्या कर सकते हैं? हम कुछ दान दे के, मंदिर में जाकर पूजा करके, और अपने मन में भगवान का ध्यान करके, और इस प्रकार से हैं ये हम लोग, मतलब प्रसाद अर्पित, भगवान को भोग अर्पित करके। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ नियम हैं जिनका कि हम पालन अगर हम करेंगे तो हम भगवान के साथ में अपना एक संबंध जो है ना वो स्थापित कर सकते हैं भगवान के साथ में। और फिर 55 में क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकता है। देखिए भगवान यहाँ पे बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट बता रहे हैं। लास्ट के जो सेंटेंस है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो क्या करना है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, मतलब सकाम कर्म का अर्थ हुआ
विदाउट एनी इन सकाम कर्म में हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं भगवान से, सकाम कर्म में हम लोग अपने कर्म करते हैं, भगवान को ध्यान में रखते हुए करते हैं, लेकिन उन कर्मों के फल हम प्राप्त करना चाहते हैं, दैट इज सकाम कर्म। मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर अपने मन के अंदर में हम स्वयं अपने धर्म जो है, हम विधि विधानों का पालन नहीं करना चाहते, अपने धर्म अपने सिद्धांत हम स्वयं बनाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ना तो तुमने सकाम कर्म करने हैं, ना मनोधर्म में काम करना है। क्या करना है? भगवान तीसरी चीज क्या बता रहे? मेरे शुद्ध भक्ति में जो तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। जो कर्म करो, ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हमारे को कर्म करना ही पड़ेगा, हमारे को खाना खाना ही पड़ेगा, हमारे को अपना परिवार का लालन पालन जो है वो करना ही पड़ेगा, हमारे को इसी समाज में रहना पड़ेगा, हमारे को सारे कार्य करने पड़ेंगे जो हम अभी करते हैं। तो हमारे को उसके अंदर में चेंज क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड, अपना थॉट लेवल चेंज करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? जो काम हम सकाम कर्म कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कर्म का जो फल मिलेगा उसको मैं भोगूंगा, केवल वो प्रवृत्ति जो है वो बदलनी है, वो बदलनी है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करना है आपको, कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं किचन में काम कर रही हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ या कर रही हूँ, everything I am offering to Krishna, I am doing with the permission of Krishna. If we have to actually practice and develop this mindset. ये ओवरनाइट नहीं आएगा, इसके लिए हमारे को अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बट ये चीज ग्रेजुअली जो है हम अपने जीवन के अंदर में लेके आ सकते हैं। इसमें असंभव वाली कोई बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, हमने अपने जीवन के अलग अलग लक्ष्य स्थापित करे हुए हैं कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को यहाँ तक जाना है, मेरे को वहां तक जाना है। करो आप सब करो, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। ये जो सारी चीजें हैं ना, कि मेरे को अपनी फैमिली देखनी है, मेरे को अपना बिजनेस देखना है, ये सारे के सारे आप दो चीजों को हम दो कैटेगरीज के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी नेसेसिटीज जो है वो सारी की सारी भौतिक हैं। बच्चे की शादी करनी है, स्कूल में एडमिशन कराना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें जो है ये सारी की सारी भौतिक है। ये मेरे को एक बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो प्राप्त करनी है, ये सारी चीजें भौतिक है। आध्यात्मिक क्या है? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, मेरे को कृष्ण को प्राप्त करना है। That should be the aim of our life. That should be the aim of our life. I have to serve Krishna. कृष्णा को सर्व जब हम करेंगे, जब हम जड़ पेड़ की जड़ में जब हम जल को डालते हैं, तो संपूर्ण वृक्ष जो है ना वो अपने आप पुलकित हो जाता है, अपने आप बढ़ता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आपको जिस समय महाभारत में जिस समय पांडवों को 13 वर्ष का जब वनवास मिलता है, तब दुर्योधन जो है वो दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेज देता है कि वहां उनके पास 10,000 शिष्य होते हैं, कि जाओ आप वहां पे जाके प्रसाद ग्रहण करो पांडवों के पास में। तो पांडवों के पास में एक छोटा सा एक पात्र रहता है, अक्षय पात्र उसको बोलते हैं, कि उसमें कितने ही लोग खाना खा सकते हैं। तो वो सब लोग उसको, दुर्योधन को मालूम होता है कि इस समय तक तो ये लोग खाना खा चुके होंगे और ये 10,000 शिष्यों को तो कुछ खिला ही नहीं पाएंगे। तो फिर उस समय जब दुर्योधन दुर्वासा मुनि वहां पहुंचते हैं और युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जी हम सबके लिए भोजन का प्रबंध करो, तो वो सब बड़े चिंतित हो जाते हैं कि क्योंकि दुर्वासा मुनि तो 1 मिनट के अंदर में श्राप दे देते हैं, वो बहुत क्रोध में रहते हैं वो हमेशा ही। तो उसी समय कृष्ण से याचना करते हैं, तो कृष्ण वहां पे प्रकट होते हैं और उस अक्षय पात्र के अंदर में केवल और केवल एक दाना चावल का
लगा रह जाता है, जो कि क्लीनिंग नहीं हुआ होता, तो भगवान जो है उसको ग्रहण करते हैं और पता चलता है कि सारे के सारा पूरा ब्रह्मांड जो है, क्योंकि भगवान ने जब वो खाना एक एक दाना जो अपने मुंह में लिया और वो तृप्त हो गए, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो तृप्त हो जाता है और दुर्वासा मुनि के सारे शिष्य जो है वो दुर्वासा मुनि समेत भाग जाते हैं, क्योंकि उनका पेट जो है वो भर जाता है बिना कुछ खाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कुछ और खाएंगे तो हम वॉमिट कर देंगे, तो इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को बना लेते हैं, जैसे ऐसी स्थिति में उन्होंने कृष्ण को ध्यान में लाया। एक और चीज है, जैसे चीर हरण हो रहा होता है जिस समय, तो उस समय द्रौपदी जो है वो किस किस के पास में नहीं जाती है, किसके पास में नहीं जाती है? अपने पतियों से, 5 पति हैं उसके, एक भी पति नहीं है। और धनुर्धर अर्जुन, भीम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो हैं वो उसके पति हैं, उनसे प्रार्थना करती है, भीष्म पितामह से प्रार्थना करती है, द्रोण से प्रार्थना करती है, धृतराष्ट्र से प्रार्थना करती है, सभी से प्रार्थना करती है, बट कोई भी व्यक्ति जो है उसको आश्रय नहीं दे पाता। जब उसको सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसको लगता है कि अब मेरा कोई आश्रय नहीं है, तो वो किसके आश्रय में जाती है? तो वो भगवान कृष्ण के आश्रय में जाती है। तो जीवन का लक्ष्य उसने पहले क्या बना रखा था? जीवन का लक्ष्य उसका डिफरेंट था। फिर बाद में उसको जब समझ में आ जाती है कि नहीं, ये सब लोग हैं, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य कौन है जो मेरी रक्षा कर सकता है हर स्थिति में? वो कृष्ण है। तो उसी भाव से हमारे को अपने जीवन का लक्ष्य जो है ना वो कृष्ण को बनाना होगा। कृष्ण उसके बाद में बोलते हैं, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, किसी के साथ में संभाव रखता है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, सबको आत्मा स्वरूप देखता है। कहने में बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट, बट ग्रेजुअली, जैसे मैंने बोला कि हम लोग अगर हम प्रयास करेंगे, धीरे 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 इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे इन सारी चीजों को, कि हाँ मैं सबको एक भाव से देख पाऊं, जीवन का सेंटर पॉइंट जो वो कृष्ण को बना पाऊं, शुद्ध भक्ति कर पाऊं, मैं जो भी कार्य करूं वो कृष्ण के लिए करूं, सारे कार्य जब आरंभ कर देंगे तब हम कृष्ण की शरण प्राप्त कर लेंगे। तो अब भगवान लास्ट के सेंटेंस में बोलते हैं, मैं निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। ये कोई सामान्य व्यक्ति प्रॉमिस नहीं कर रहा है। ये जो जैसे सेंटेंस है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है कि जब भगवान ने बोला है कि निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा, तो वह जीव आत्मा जो है वो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त होगी, या भगवान का साथ में उसका संबंध जो है वो स्थापित होएगा, और एक भक्ति भाव वाला जो संबंध है भगवान के साथ में हम स्थापित कर सकते हैं। बेसिकली भगवत गीता का जो जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि भटके हुए जीव आत्मा को सही रास्ते पे लेके आना, जो उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया हुआ है उस उद्देश्य को पुनः स्थापित करना। ये भगवत गीता जो है वो बेसिकली हमारे को सिखाती है कि अनासक्तस्य विषयान् यथार्मुपयुञ्जता निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो इस प्रकार से मतलब हम सारी चीजें जो हैं, एक जैसे कोई व्यक्ति जो है वो व्यापार में व्यस्त है, तो उसको व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित या चेंज करना पड़ेगा। वो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो कृष्ण को अर्पित करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली जो हो जाएगा ये कृष्ण कर्म कहलाएगा। बेसिकली एक्चुअली कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे? कृष्ण चाहते हैं कि जैसे भगवत गीता 9.26 में भगवान ने बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप पत्र पुष्प फल जल अर्पित कर दो, बस आई एम हैप्पी विद दैट। तो भगवान छोटी सी भेंट से जो है ना वो जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसमें बोलते हैं शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। तो ये 9 विधियां बताई हैं, श्रवण द्वारा, स्मरण द्वारा, और वंदन द्वारा, अर्चन द्वारा, दास्य भाव से, साख्य भाव से हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो ये भक्ति के साधन है। इन साधनों को हम अपने जीवन के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, और हम ग्रेजुअली जो है भगवान को डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं।
तो दिस इज द चैप्टर 11, कृष्ण विराट रूप। और इसमें जो है विराट रूप दर्शन योग है, ये बेसिकली विश्व दर्शन का योग है। और इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो रहस्य थे उनका उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन हो जाता है। ये रहस्यों का हमारे को भगवान जो कि अत्यंत गोपनीय है, भगवान ने बताया 9 चैप्टर के परम गुह्यम ज्ञान, आई एम मेरी नॉलेज है बड़ी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो यहाँ पे उस नॉलेज का रहस्य उद्घाटन हुआ है। भगवान ने 9 चैप्टर में, 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर के अंदर में जिन चीजों को कम्युनिकेट किया था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, भगवान ने इस चैप्टर के अंदर में उनका रहस्य उद्घाटन कर दिया, दिखा दिया। भगवान ने अपने आप को, अर्जुन ने हम सबके जो हमारे अंदर में जो बंधन लगे हुए हैं, उन बंधनों से हमारे को भगवान के इस विराट रूप के द्वारा और भगवान के जो ऐश्वर्य हमने 10 चैप्टर में पढ़े उनके द्वारा वे आत्मा, अब जीव आत्मा शुड बी 100% कन्विंस्ड कि यस, मेरी कोई स्थिति नहीं है, मैं भगवान का अंश मात्र ही हूं, मैं अंशी हूं, मैं भगवान का मैं अंश हूं। तो मेरे को भगवान के चरण कमलों में ही सुख की प्राप्ति हो पाएगी। ये जब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम भगवान के प्रति अपना प्रेम जो है वो उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारे आज के लिए टेक अवे पॉइंट क्या है कि सदैव आभारी रहें, जैसे कि अर्जुन आभारी रहा, प्रारंभ से ही आभारी रहा, कि मैं आभारी हूं। वी शुड बी थैंकफुल, we should be always thankful to Krishna कि yes, whatever you have given us, I am very thankful to you। जो कुछ भी मेरे को प्राप्त हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, Krishna has got his own plan, we have got our own plan, but Krishna has got his own plans। आप जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन के अंदर में घुसते चले जाएंगे, आपको इस चीज की रियलाइजेशन होनी प्रारंभ हो जाएगी कि आप जब अपने प्लान बनाते हो, जो आपके प्लान जो है वो कारगर नहीं होते हैं। जो कृष्णा के प्लान होते हैं ना, वो परफेक्ट होते हैं, वो 100% परफेक्ट होते हैं। वो आप देखते हो 2 साल आगे, 2 साल आगे, 5 साल आगे, 10 साल आगे, कृष्ण आपके 10 साल, 20 साल, 50 साल अगला जन्म पूरा का पूरा विजुलाइज करके रखते हैं, वो देख के रखते हैं, वो अकॉर्डिंगली आपके साथ में डील करते हैं। फिर क्या है कि भगवान की कृपा व ज्ञान साझा करे, बांटे। जो कुछ भी हमने सीखा, जो कुछ बड़े हमने हरे कृष्ण महामंत्र सीखा, हरे कृष्ण महामंत्र को बांटना शुरू कर दो। क्या चीज समझ में आई, पत्रम पुष्पम फलम, तो हम समझ में आया, वो लोगों को समझाना शुरू कर दो। भगवान के विषय में यत करोषि यत अश्नासी समझ में आया, वो लोगों को बताओ कि जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के प्रति करो। मन मना भक्तो, आपको समझ में आया कि भगवान को नमस्कार करो। किसी को बताने क्या जा रहा है मेरा कि भगवान को, हमारे को नमस्कार करना चाहिए, इतनी सी बात करते हैं तो भगवान का जो ज्ञान है वो हम साझा कर सकते हैं। तीसरा क्या है, समय का आदर करो। भगवान ने बोला मैं काल हूं, जैसे यहाँ पे अभी भगवान ने बताया कि मैं काल हूं, मैं समय हूं, जो मैं किसी के हाथ में नहीं आता हूं। समय जो है वो निकल जाता है। सो वी शुड ट्राई टू सेव आवर टाइम, जहां पे भी हो, जहां तक संभव हो सके, जो भी समय हम भगवान के भगवान की स्तुति में, भगवान के गुणगान में, भगवान के तीर्थ स्थलों में दर्शन करने में लगा सकें, अपने समय का सदुपयोग करें, वेदाध्ययन करें और दूसरी चीजें करें, भगवान के विषय में लोगों को बताएं, समय का आदर करें। प्रार्थना करने की कला सीखनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गुणगान करना पड़ता है, फिर नमस्कार करना पड़ता है, फिर क्षमा याचना करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में भगवान से निवेदन करना पड़ता है। तो ये प्रार्थना करने की जो कला है ये हमारे को आनी चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से भगवान के सामने खड़े होके किस प्रकार से हमारे को प्रार्थना करनी है। भगवान की मिठास उत्कृष्ट है, सबसे बेस्ट है। तो हम भगवान के साथ में, कई लोग भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे भगवान दिखा सकते हो। देख सकते हैं अगर आपके अंदर में दिव्य दृष्टि है। भगवान के सामने अर्जुन खड़ा हुआ था, अर्जुन भगवान को नहीं पूर्ण रूप से समझ पा रहा था, तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि वो तो भगवान का पार्षद है, भगवान का सेवक है। वो भगवान की मिठास को अनुभव कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं इस अनुभव, इस मिष्ठान, इस मिठास का अनुभव जो है वो हम भी कर सकते हैं। हम भगवान का साथ दे सकते हैं,
भगवान का साथ देने का मतलब हुआ जैसे एक फैमिली के अंदर में व्हेन वी आर इन अ फैमिली वी सपोर्ट ईच अदर, हम पिता जो है वो अपनी स्त्री को भी अपनी पत्नी की हेल्प करता है, अपने पुत्र की हेल्प करता है, अपने बच्चे की अपनी पुत्री की हेल्प करता है, उनको गिरने नहीं देता, उनको हमेशा मोटिवेट करता रहता है, ऊपर उठाता है। तो ऐसे ही वो हम एक एज अ फैमिली वी आर कृष्णास फैमिली बेसिकली। तो हम लोग भी एक दूसरे को मिठास दें, प्रेम दें, सद्भाव का भाव रखें, किसी से घृणा ना करें, द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, तो ये इस प्रकार से हम भगवान के जो भगवान ने जैसे 55 श्लोक में बताया कि किसी सबसे मैत्रीपूर्ण भाव रखना है हमारे को, इस प्रकार का भाव रहेगा, भगवान ने बोला आप मुझे प्राप्त कर सको। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो श्लोका था, दैट इज द लास्ट श्लोका, 55 नंबर श्लोका जो है वो है